वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। अभी मेरे साथ महमूद हैं। अस्सलाम वालेकुम महमूद, क्या हाल वालेकुम है? अस्सलाम भाई। महमूद को मैं काफ़ी अरसे से बोल रहा था कि हमें किसी शारजाह की प्रॉपर्टी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है शारजाह। आई मीन बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है, बट अगर किसी का रिमोट वर्क चल रहा है और किसी को दुबई आना-जाना नहीं है उस तरह से ट्रैफिक की वजह से, या और बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, लोग शारजाह को प्रेफ़र करते हैं। और इस वक़्त जिस एरिया में हम खड़े हैं उसके बारे में भी पूछेंगे। बट स्पेसिफिकली आज मैंने खुद हाँ, प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके कहा था महमूद को कि यार मुझे बताओ, क्योंकि मेरा आना-जाना उस एरिया या से बहुत ज़्यादा था एंड आई नो द प्लेस। तो महमूद, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक वली भाई वेलकम शारजाह या यहाँ वेलकम नहीं, करें नहीं, हमें। मैं वेलकम करता हूँ आपको शारजाह में। महमूद ने मुझे फिर काफ़ी चीज़ें उसके बारे में बताई, राइट, और मैंने कहा कि मैं क्योंकि मेरे ख़्याल से हमने कभी भी इस तरह की बात नहीं की कि व्हाई शारजाह? हाँ, क्योंकि शारजाह जो है वो अगर आप देखें तो जो ब्रिटिश एक्सपैट्स हाँ, हैं या लेट्स से जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ से या मुस्लिम एक्सपैट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, और हम या जिस एरिया में इस वक़्त खड़े हुए हैं, ये ममशा का ये एरिया है। मामशा का एरिया है। इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ ज़रा ये हमें? मामशा बेसिकली अलिफ ग्रुप है हुँ, जो डेवलपर है, गवर्नमेंट ओन्ड है, जी। ठीक है? उसी का ये प्रोजेक्ट था मामशा। हुँ, तो काफ़ी अब तो ये हैंडओवर हो चुका है, अब तो फिनिशिंग स्टेज पर है। हुँ। तो बड़ी यहाँ पे आपसे ना क्वालिटी वाइज़ ऑलमोस्ट आपको दुबई जैसी वाइब्स नज़र आ रही होंगी, हाँ, हाँ। जो कि हम आपने देखा था। मैंने हाँ, कोई अगर आपसे बात करे हाँ, ना तो बता भी दें कि क्यों मुझे पता है इसके बारे में। क्योंकि ये जो ये जो अलिफ की डेवलपमेंट या है, अल-जादा की डेवलपमेंट अल-जादा की है, ज़ाहिरा की यस, डेवलपमेंट है, ममशा की डेवलपमेंट, ये या सारी जो है ना, ये एक स्पेसिफिक रीज़न है जो कि मैं ऑन स्क्रीन नहीं बता सकता, बट महमूद को पता है। तो कोई या कॉन्टैक्ट कर रहा हो ना महमूद से, तो वो ज़रूर बता दें कि हाँ। क्या रीज़न है, मैं जिस वजह से कह रहा हूँ इसको। क्योंकि आप ये समझ लें कि जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और हुँ, जो फ्यूचर डेवलपमेंट को देखते हुए चीज़ें यहाँ पे बड़ी अच्छी है, इन्होंने सोचा हुआ है। वो ऐसा नहीं है कि जो नॉर्मली बिल्डिंग्स में होता है हुँ, कि लोग बिल्डिंग बना देते चले जाते हैं, ये पूरी कम्युनिटी है। कम्युनिटी है, तो वहाँ वो सही। डिस्कस कर सकते हैं बाद में। हाँ, अच्छा, ये आप ऑलरेडी देख रहे होंगे, ये ऑलरेडी डेवलप्ड है, लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक हुँ, है? ये मतलब 5 से 6 लाख के अराउंड 1 बेडरूम्स लॉन्च हुए थे उस टाइम पे, ओके। 3-4 4 साल के कोविड के फ़ौरन बाद? कोविड के बाद ही। हुँ, साइज़ेज़ छोटे थे, बट हुँ, अगेन लोग रह रहे हैं। हुँ, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी इसकी, हुँ, ठीक है? हुँ। अच्छा, इसी ज़ाहिरा सिटी सेंटर के हम लोग बिल्कुल पास ही बिल्कुल हैं। बैक साइड पे। हाँ, अब जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है वो ममज़र शारजाह में है, जो ठीक कि है, बिल्कुल बॉर्डर पे है आपका दुबई शारजाह के साथ। सही है। तो ये बिल्कुल एज पे होगा, हुँ। सही है? प्रोजेक्ट क्या है, क्या डिटेल्स है मतलब ये इसको। ऐसा एज है, अगर हाँ, किसी को शारजाह और दुबई के बारे में नहीं हाँ, पता तो बिल्कुल बॉर्डर होगा इसका। यस। इनफैक्ट आप बिल्डिंग अगर खड़ी होगी तो मेरे ख्याल से कुछ इस तरह का व्यू होगा कि एक साइड का दुबई का मंज़र नज़र आएगा ममज़र और दूसरी साइड पे आपको शारजाह शारजाह का बॉर्डर नज़र यस, आएगा। इस ऐसा तरह ही का है। कुछ सीन कोई होगा। बीच एक्सेस होगा आपके पास, ठीक हुँ, है? एक वो आपको एक एडवांटेज है। सेकेंडली वाटर एक्टिविटीज़ ज़ाहिर है जो वहाँ पे चल रही कमर्शियल एक्टिविटीज़ वो आप ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। हुँ। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ओन्ड डेवलपर है। तो दैट मीन्स कि अच्छा, आप अलिफ भी गवर्नमेंट ओन्ड डेवलपर है। गवर्नमेंट हुँ, ओन डेवलपर है, तो आपको ये मेक श्योर होगा कि यार चीज अच्छी मिलेगी और साइजेस ऑफ प्लान हुँ। वो हम बात करेंगे क्यों लोकली बाइंग इतनी ज्यादा हो रही है। अलिफ की अगर हम बात करें तो अलिफ के काफी प्रोजेक्ट्स हैं शारजा में ही, आपको हुँ, बड़े अच्छे नजर आते हैं। सही क्योंकि है। अगर आप कॉन्सेप्ट देखें तो सिमिलर टू इमार का कॉन्सेप्ट करते हैं कि भाई पूरी पूरी कम्युनिटीज बनाते हैं, हुँ, क्योंकि बैक बैक गवर्नमेंट है। हुँ। और यहाँ पे आपको लग नहीं रहा कि हम कोई दुबई के अलावा कहीं खड़े हैं। हाँ, नहीं, शारजाह का हाँ, जो एक नॉर्मल टिपिकल आउटलुक होता है वो उस यस, तरह का नहीं। आप ज़ाहिया में आते हैं या अल-जादा में आते हैं या इधर आप ममशा में आते मामशा हैं में तो आते हैं। आपको उस तरह की नहीं मिलती। इनफैक्ट इसके जो टाउन हाउसेस होते हैं वो तो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। बहुत हाँ, लेआउट बहुत अच्छे होते हैं शारजा में आपको। हुँ, जैसे हमने मसार किया था, हाँ। मसार है उस मतलब काफ़ी पहले किया था। बहुत पहले। 2 ढाई साल हो गए अब जैसे तो। अब तो वो हैंडओवर पे हो गया, मसार 1, 2 वो भी आगे लॉन्च हो गए। ऑल्थो के आपके प्रोस एंड कॉन्स है शारजा में इन्वेस्टमेंट के। अच्छा, प्रोस और कॉन्स हाँ, अंदर चल के कर देंगे, इधर अंदर थोड़ी सी चलिए। गर्मी भी हो रही है। तो कॉन्स के बारे में तो किसी को मसला ही नहीं है ना, हमें सबको पता है कि शारजाह का जो एक सबसे बड़ा मसला है वो ट्रैफिक है। ट्रैफिक है। बट एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं खुद भी जानता हूँ या पर्सनली, कि उनको रहना ही शारजाह में। कुछ भी हो जाए, चाहे वो दुबई में रहते हो, आई मीन ऑफिस हो, काम हो, चाहे वो शारजाह में उनका काम या या रिमोट हो, उनको जाना ही नहीं है शारजाह से। शार देयर आर लॉट ऑफ पीपल्स लाइक दैट। अच्छा, उसमें सिर्फ ये नहीं है, क्योंकि सब लोगों को पता है कि शारजाह जो है ना थोड़ा सा मुस्लिम ओरिएंटेड और हाँ, कल्चरल कल ओरिएंटेड, फैमिली ओरिएंटेड इस तरह की जगह है। या दुबई जैसा उसमें हसल बसल है, बट उस तरह की नहीं है जैसे उस दुबई के तरीके अंदर से है। हाँ, तो फैमिली ओरिएंटेशन उसमें ज़्यादा होता है। सही। लेकिन एक जो मिसकॉन्सेप्ट है, लोग कहते हैं कि शायद उसमें मुस्लिम्स एक्सपैट जो है ना वो ज़्यादा आते हैं। हाँ, आई आई एग्री कि कुछ ज़्यादा उनका होता है, बट इंडियंस बहुत सारे होते हैं जो कि नॉन मुस्लिम्स होते हैं। हाँ, तो वो मुस्लिम नॉन मुस्लिम का वो मसला नहीं है। हाँ, बट जो वेस्टर्न एक्सपर्ट्स आते हैं, उनमें मैंने देखा है कि ज़्यादातर वो लोग जो कि मुस्लिम्स होते हैं, वो ज़्यादा जो है ना वो प्रेफ़र कर ज़्यादा रहे होते हैं। अच्छा, हैविंग सेड दैट, एक जो बहुत पॉपुलर नोशन है हाँ, कि शारजाह सस्ता है दुबई से, हाँ, तो है तो सस्ता। हाँ, जो सबसे बड़ी मुझे यूएसपी लगती है ना शारजाह सही की, वो साइज़ है। साइज़ेज़ है। जो साइज़ेज़ है ना, वो दुबई में आपको नहीं मिलते उस तरह के, या मिलते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव बहुत होते हैं। एक्सपेंसिव। तो अब जो ये प्रोजेक्ट है, वैसे ये पैलेस आप ये मैं इसका काफ़ी ऐड देखा है मैंने, हाँ, पैलेस का शारजाह के अंदर, मतलब शा दुबई में तो है। दुबई ये वही ब्रांड है, बट ये शारजाह क्योंकि इन्होंने अलिफ के साथ कोलैबोरेशन की है, हुँ, फिर हुँ, ममशा में इन्होंने एक बिल्डिंग लॉन्च करी है। एक तो हुँ। ममशा ऑलरेडी प्रीमियम है, आप इसको कॉन्सेप्ट समझे इमार जैसे, जैसे इमार खुद प्रीमियम है लेकिन पैलेस, वीदा ओके, करके ब्रांडेड उनके ब्रांडेड तो हाँ, नहीं, के ब्रांडेड कह सकते हैं। हाँ, ब्रांडेड हो गए, वो एक अलग से हो गए। तो ये भी इन्होंने एक अलग से कर दिया कि थोड़ा-सा प्रीमियमनेस लिया है ठीक है, कम्युनिटी में। सही है। तो ममशा इनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट रहा है। यहाँ पे जो अलिफ का जब हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं,
लोकल बहुत ज्यादा बाय कर रहे हैं, मतलब लोकल में एक्सपेक्ट्स भी हैं और लोकल जो इनके अमीराती हैं। एमआरआती वो भी हैं। ओके। ठीक है, इंटरनेशनल को शायद इतना ये चीज समझ नहीं आ रही या वो क्योंकि वेट भी कर रहे हैं सिचुएशन का, बट अगर हम इसकी अभी पेमेंट प्लान और प्राइसिंग की बात करेंगे हाँ। तो आपको आइडिया होगा कि हाँ यार क्यों वो लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। राइट। अच्छा महमूद, शारजा के प्रोज एंड कॉन्स तो जिसको अगर डिटेल में चाहिए तो महमूद से ही पूछ सकते हैं, महमूद को पूरी डिटेल में है इस चीज का आइडिया। बट इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर बात करें, क्योंकि वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज जो है ना यूजुअली बहुत एक्सपेंसिव होती है, और अब तो खैर वो आउट ऑफ द रीच भी होती जा रही है जो दुबई वाली हैं, बट स्पेसिफिकली यहाँ वाली जो शारजा में है उसके बारे में अगर डिटेल में बताएं कि है क्या। ठीक है, अलिफ की जो मेजोरिटी जो थी प्रोजेक्ट वो ज्यादातर ये ममशा की साइड थे। हम्म। ठीक है, वाटर फ्रंट पे ये आप समझ लें कि वन ऑफ द प्रीमियम प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं और पूरा एक इनके पास जो है ना बड़ा अच्छा प्लॉट है, जो आप देखते हैं, ये वीडियो में भी देख रहे होंगे, पूरा आपको वाटर व्यू नजर आता है। तो अभी जो ये लॉन्च हो रहा है बेसिकली प्रोजेक्ट, ये 6 टावर्स हैं इंटरकनेक्टेड ईच अदर, देखिए सारी पोडियम लेवल्स कनेक्टेड है, प्लस एमिनिटीज वर्ल्ड क्लास दे रहे हैं। ठीक है, सेकेंडली हाई राइस है। ठीक है, और बिल्कुल एंड एज है आपके बीच पे, कितने फ्लोर है इसके? ऑलमोस्ट 60 प्लस के फ्लोर्स हैं। 60 प्लस के यस फ्लोर्स हैं? यस रियली? यस, और ये मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं, ये मल्टीपल बिल्डिंग, ये 6 टावर्स हैं टोटल। अभी टावर ए लॉन्च कर रहे हैं, टावर Okay. ए और बी, ओके। बी भी ये लॉन्च कर देंगे क्योंकि 60 फ्लोर्स काफी ज्यादा है, क्योंकि मैं जिस एरिया में मैंने खुद देखा है, आई थिंक 60 का कोई भी वहां हाँ। पर मैक्सिमम मुझे 40 की बिल्डिंग 40 नजर आई है, अब तो 60 फ्लोर्स तो काफी ज्यादा है। तो आप जो जैसे विजुअल्स भी देख रहे होंगे तो 6 टावर्स की आपको नजर आ रहा होगा कनेक्टिविटी, मतलब ये उसके जो प्रोजेक्ट है। हम्म। अच्छा, इसमें हमारे पास जो स्टार्टिंग प्रोजेक्ट, मतलब अगर मैं बात कर रहा हूँ तो टावर ए हम लॉन्च करेंगे। अगर टावर ए में भी वही बात है कि जो कैटेगरी है स्टूडियोज नहीं है, सिर्फ 1 बेडरूम 2 और 3 बेडरूम्स लेकिन अभी जो बता रहे थे कि 1 बेडरूम भी नहीं अवेलेबल। ऑलमोस्ट 60, क्योंकि सिर्फ आप ये समझ लें कि इतनी हाइप है और इतनी ज्यादा डिमांड है इस प्रोजेक्ट की, क्योंकि वो 1 बेडरूम ऑलमोस्ट ये अपनी रीच पे पहुंच चुके हैं। और हाइप, अब लोग कहते हैं कि भाई वो दुबई का वो जो मसले हुए हैं यहाँ पर, या लेकिन मसला हाइप अगर उसको बोलें या ये बोलें कि अपॉर्चुनिटी कुछ इस तरह की है अपॉर्चुनिटी कि उसमें जो पेमेंट प्लान है ना वो बड़ा जबरदस्त है, तो हम पेमेंट प्लान पे बाद में आते हैं। बट यू आर राइट कि मैं जो यहाँ पर देख रहा हूँ वो 1 बेडरूम बहुत जल्दी मेरे ख्याल से। बहुत जल्दी हम वही बात कर रहे थे कि अगर किसी को 1 बेडरूम लेना है तो उसको एज क्विकली आना पड़ेगा हमारे। 2 बेडरूम भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये एंड यूजर ज्यादा फ्रेंडली है। अगर अभी रिसेंटली जितनी भी अगर हमने ट्रांजेक्शन भी की हैं तो मोस्टली मेरे पास लोकल्स या रेजिडेंट्स या लोकल्स हैं बाइंग में, क्योंकि उनको पता है कि ये अपॉर्चुनिटी फिर नहीं आएगी। तो एक वही आप वाली बात है कि शारजा में आपको साइजेस बहुत अच्छे मिलते हैं, तो लेआउट्स भी बहुत अच्छे हैं इसके, प्लस प्लान और प्राइसिंग, ये तीनों चीजें आपको मिल रही हैं। सही। और अगर हम इसका जो ज्योग्राफी थी इसकी लोकेशन, उसके अंदर एज वी सेड बिफोर कि वो दुबई भी सामने नजर आता है और शारजा भी सामने नजर आता है, और एग्जिट जो मुझे अभी पता है। अच्छा बाय द वे, ट्रैफिक के बारे में किसी को बोलना है तो ट्रैफिक के बारे में बोल सकते हैं। ट्रैफिक मुझे भी नहीं लगता कि भाई जो एरिया है ना ये बहुत हाईली कंजेस्टेड ट्रैफिक होता है सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे। ये मेरे ख्याल से चेंज नहीं होना। अगर कोई अलग से ब्रिज बन जाए तो बन जाए अगले 3 साल के अंदर, जो कि हैंडओवर इसका 3 इयर्स में है ना। 4 इयर्स 2030 है। 2030 में, ओके। तो अगर इतने टाइम में कुछ हो जाए तो हो जाए, बट आई डोंट फील कि कुछ होगा। सो इसकी जो स्पेसिफिक ऑडियंस है ना, ऑल्दो कि जब आप क्योंकि इस एरिया को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, इसके अंदर अगर आपको ट्रैफिक ना होना तो आप दुबई एयरपोर्ट जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है इसके अंदर आप मैक्सिमम 15 मिनट के अंदर 10 से 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। बट अगर ट्रैफिक होगा ना तो ये आप 1 घंटा भी लग सकता है, 1.5 घंटा भी लग सकता है। 1 से 1.5 घंटा लगेगा। सो इसलिए जो है वो जो लोग लेते हैं इसको वो ये समझ के लेते हैं, उनको पता है कि जो ना इसमें मसला क्या है, तो उनकी जो रीजनिंग है लेने की वो बिल्कुल अलग होती है। वो ये नहीं होता कि उनको ट्रैफिक बॉदर कर रहा जैसे मुझे एक बंदा था वो कह रहा था कि डाउनटाउन से कितना करीब है। मैंने कहा पीक आवर्स में आप 1.5 घंटा रख लें, ऑफ पीक आवर्स में ये 15 मिनट में आप डाउनटाउन आ जाएंगे। 20 मिनट कर लें एयरपोर्ट, हाँ ठीक है, सही, 20 मिनट, हाँ। अच्छा, इसी में एक और चीज, अगर इसी लेआउट्स पे हम बात कर रहे हैं तो मेरे पास जो 1 बेडरूम स्टार्ट हो रहा है वो 800 से स्टार्ट हो रहा है स्क्वायर फीट। अच्छा, लेआउट्स के अंदर 1 बेड स्टूडियो नहीं है, 1 2 और 3 बेडरूम, 1 बेडरूम 2 बेडरूम या पेंट हाउसेस है। सही है। अच्छा, 2 बेडरूम प्लस मेड भी है, 3 बेडरूम प्लस मेड भी आ जाएगा मेरे सही है। अच्छा, 1 बेडरूम की कैटेगरी या तो पार्शियल सी व्यू है, ठीक है, या फुल सी व्यू मिलेगा। ओके। दोनों लेआउट्स हैं। 2 बेडरूम में तो आपको सी व्यू है ही, ओके, ठीक है। फिर 3 बेडरूम्स आ जाएंगे मेरे पास। तो जो डिमांड है यहाँ पे 2 बेडरूम्स की और 1 बेडरूम की ज्यादा है। और जो एंड यूजर है, जो जैसे लोग शारजा में रह रहे हैं कॉर्निश की साइड पे, उनको अगर अपना घर नजर आ रहा है तो वो 3 बेडरूम और 2 बेडरूम्स पे जा रहे हैं यहाँ पे। ओके। और स्क्वायर फीट एरिया स्क्वायर फीट ऑलमोस्ट 1000 dirham पर स्क्वायर फीट पड़ता है, 1000 dirham पर स्क्वायर 1000 दिरहम, अच्छा फिर भी दुबई से कम है। फीट। फिर भी किसी भी नॉर्मल बिल्डिंग से दुबई से कम है इसमें। दुबई से बट स्क्वायर फीट एरिया जो है वो क्या है, मतलब 1 बेडरूम कितने का है, 2 बेडरूम कितने का, 3 प्राइसेस नहीं, 800 से स्टार्ट हो रहा है 1 बेडरूम, 800 820 से, ठीक है। 2 बेडरूम स्टार्ट हो रहा है मेरे पास 1200 स्क्वायर फीट से, फिर 3 बेडरूम 1480 स्क्वायर फीट से लेके 1600 स्क्वायर फीट तक के 3 बेडरूम से। अच्छा, क्वाइट बिग है जो शारजा के जो लेआउट्स हैं उसी को। लेकिन ये पुरानी शारजा की बिल्डिंग है, उससे फिर भी नहीं, छोटी है। उससे छोटा है, हाँ, लेकिन ये कि 1250 स्क्वायर फीट का 2 बेडरूम विच इज अगेन अ वेरी बिग, बैल्कनी साइज इतना बड़ा नहीं है। इन 1 बेडरूम 850 स्क्वायर फीट, 830 स्क्वायर फीट,
3 बेडरूम आपको 1500 स्क्वायर फीट, तो ये आपको रेंज मिल रही है प्राइसेस की, ओके, साइजेस की, सॉरी। ओके, साइज़ेज़ की। हाँ। अच्छा, ये कुछ कंपाउंड टाइप की लिविंग होगी? नहीं, ये कंपाउंड इंडिविजुअल बिल्डिंग है? इंडिविजुअल बिल्डिंग्स हैं, ठीक लेकिन है, पोडियम्स कनेक्टेड होंगे इनके ओके, और फिर आपस सारी में, एमेनिटीज़ सारी और एमिनिटीज़, यस, ठीक है, सही है। ठीक है। अच्छा, अब यू सेड दैट पीएसएफ हमारा 1000 दिरहम्स पर स्क्वायर ऑलमोस्ट फीट। 1000 दिरहम पर स्क्वायर फीट आएगा। तो वाटर फ्रंट अपार्टमेंट इन यूएई आप समझ लें कि 1000 दिरहम बहुत मुश्किल है। हमने रासुल खैमा में भी देखा, हमने उम्मुल कुवैत में भी देखा, शोबा सनाया, वो भी अगेन 2000 टू 1800 के स्क्वायर फीट पे था। हुँ, तो ये आपको इसलिए लोग ज्यादा यहाँ पे अट्रैक्शन है कि 1000 दिरहम पर स्क्वायर फीट है, तो लोगों को एक अपनी ओन ओन लिविंग के लिए, अपने घर के लिए, अपना घर बनाने का एक मौका मिल रहा है। सही। Yeah. और हाँ, पेमेंट प्लान पे बाद में आते हैं। प्राइसिंग क्या इसकी है? अच्छा, प्राइसिंग जो स्टार्ट हो रही है मेरे पास 8.5 लाख से स्टार्ट हो रही है, 850 दिरहम्स। 8.5 लाख से स्टार्ट हो रही है। यस, तो एवरेज आप रखें 900 टू 950 का होगा मेरे पास वन बेडरूम विद अ पार्शियल व्यू, ओके, ठीक है। फुल सी व्यू 1.1 तक जाएगा, ओके, ठीक है, फॉर वन बेडरूम। ठीक है, टू बेडरूम्स जो मेरे पास स्टार्ट हो रहे हैं 1.3 से, तो 1.4 तक जाएंगे, फिर 1.4 से 1.5 से 3 बेडरूम स्टार्ट है। सही है, ओके। One- और 1.8 तक जो है ना 3 बेडरूम्स हैं मेरे पास। 1.8 वाला जो 3 बेडरूम होगा वो कितना है? इसका कोई आइडिया स्क्वायर वो फीट? तकरीबन 1600 स्क्वायर फीट होगा, हाई राइस होगा, फ्लोर दायरा फुल आपको सी व्यू वहाँ पे मिलेगा। ओके। और अच्छा, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट, अब क्योंकि अगर 1 बेडरूम की बात करें तो 1.1 तो दुबई में हर जगह 1.1 के ही मिल रहा है मिल रहा ऑलमोस्ट है, पर बेडरूम। तो 1.1 की जो प्राइस में अगर आपको वाटर फ्रंट मिल रहा है, तो इसका जो असल मेरे ख्याल से जो फ़ायदा है ना वो आपका पेमेंट प्लान के अंदर है। तो पेमेंट प्लान किस तरह का तो है? पेमेंट प्लान अच्छा, इसका प्लान बड़ा फ्लेक्सिबल है। इसमें आपको देना 30% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, 70 हैंडओवर। 30% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और 70 हैंडओवर। ठीक तो है। अब अभी हमने रिसेंटली भी देखा है कि मार्केट में कि बैंकिंग ने जो है, बैंक्स ने मोस्टली जो है ना, वो थ्रेशोल्ड जो है 80 से 70 कर दिया है ओके, फाइनेंस के लिए। सही। तो इसलिए डेवलपर भी अपने आप को फ्लेक्सिबल कर दिया है हुँ, इस तरीके से। अगर हम देखेंगे तो इसका जो प्लान है 10 प्लस 4% आपने इनिशियल देना है, हुँ, हुँ, जो 4% शारजा डेवलपमेंट फीस एसएलडी और 10% डाउन पेमेंट, ठीक है, ये इनिशियल हो गया। जो बाकी 20% है ये आपने देना है क्वार्टरली पेमेंट्स ठीक है, अगले 2 साल। ओके, तो वो आपको पड़ता है, अगर वन बेडरूम की बात करूँ 4.5 से 6,000 के बीच में पर मंथ। पर मंथ, ओके। टू बेडरूम पड़ेगा 7,000 से ये 8,000 मंथली मतलब मंथली पेमेंट। सो अगर कोई 1.1 मिलियन ले रहा है, हाँ, तो 1.1 मिलियन के अंदर आपको तकरीबन 6,000 पर मंथ। नहीं, डाउन पेमेंट कितनी डाउन लगेगी? पेमेंट आपने 110,000, 1,10,000 प्लस 4% 4% डीएलडी, डीएलटी। तो एसएलडी, एसएलडी के अंदर 1.5 लाख दरम आपने देना है। 1.5 लाख दिरहम आपने देना है सही और है। उसके बाद फिर आपकी 5,000 से 6,000 के बीच में इंस्टॉलमेंट आ जाएगी पर मंथ। 5 से 6,000 दिरहम ये पर मंथ आएगी 1 बेडरूम की। वन बेडरूम की बात है, और इसको हम चलाएँगे फॉर फॉर अंटिल 22 ईयर्स। 22 इयर्स। फॉर 2 ईयर्स, यस। ओके, एंड देन उसके बाद क्या है, अगर 4 इयर्स तक फोर, चलाएँगे? हाँ, अच्छा, 4 ईयर्स उसका हैंडओवर है 2030 में। तो हुँ, हुँ, ये आप 20% जो है ना 2 सालों में कंप्लीट कर दिया आपने, ठीक है, और 10% अभी दे दिया, तो हुँ, ये 30% कंप्लीट हो गया आपका। फिर आपका, आप समझ लो 28 तक आपकी पेमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगी। सही, फिर 2030 में हैंडओवर आ जाएगा। सही। 2030 में आपको एक पूरा आपने फुल 70% या तो फाइनेंस करवा लें, या आप उसको फुली पेड करके आप सो आपकी इक्विटी 30% लग रही है। आप लेट्स से आपका अगर 1 मिलियन की बात करें, तो तो सब मिलाकर आपका 350,000 आप 350,000। आपके पैसे तो लगेंगे। अगेन अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर आप 3 लाख 3.5 लाख लगा रहे हैं, ठीक है, और अगर ज़ाहिर है 1.1 की चीज़ वो 4 साल में 1.1 तो फॉर श्योर नहीं रहेगी, तो वो 1.3 भी, अगर मैं कहता हूँ कि मिनिमम भी वो 2 लाख भी बढ़ता है, तो आपने 3 लाख पे 2 लाख बना लिए हाँ, और 3 साल के अंदर 4 साल के 4 अंदर, साल के अंदर। राइट। इसमें और आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है डिलीवरी का? डिलीवरी का अमेजिंग है, मतलब ऑन टाइम देते हैं, ठीक है। जहाँ पे हम बैठे हैं ममशा, ये ऑलरेडी इनकी फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, सस्टेनेबल सिटी है, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम डिलीवर करते हैं, सही। ठीक है। डायरेक्ट गवर्नमेंट ओन है, तो ऐसा तो नहीं है कहीं और जाएगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हाँ, आजकल का टाइम चल रहा है उसमें अगर आप गवर्नमेंट ओन्ड डेवलपर के साथ जा रहे हैं, तो हाँ, वो बहुत एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बन डिफरेंशिएट। जाता है। अच्छा, यूजुअली शारजा में मैंने देखा है कि इसमें अभी तक तो मैंने देखा है क्लोज़ किचन आ रहे थे, हाँ, बट क्योंकि अब नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं उसके अंदर जो थोड़े से छोटे साइज़ेज़ हैं हाँ, कंपेयर टू शारजा की बाकी जो यस। पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उसके अंदर अब ओपन किचन भी है, क्लोज़ किचन भी है, तो इसके अंदर इसमें भी दोनों ऑप्शंस मिलेंगे, अच्छा। ओपन किचन, क्लोज किचन, हुँ, हुँ। और ऑल्सो बेड रूम भी है, ऑप्शनल है। अच्छा, ठीक अगर है। बेड रूम वाला लेआउट लेंगे, बेड रूम्स भी हैं, या आप ओपन किचन या क्लोज किचन, तो वो सारे मिक्स एंड मैच हैं। तो जो भी कनेक्ट होगा, फिर हम उसको लेआउट शेयर कर देंगे कि भाई ये लेआउट्स हैं, तो एज 1 बेडरूम, 2 बेडरूम या 3 बेडरूम, जहाँ पे वो इंटरेस्टेड रहेगा। ये वही टाइम आ गया है, मैंने वीडियो भी बनाई थी ऑफ प्लान वर्सेस रेडी की, हाँ, कि जब लोग कहते हैं ना कि हमें फ़ायदा क्या हो रहा है, हमारा रेंट तो जा ही रहा है, तो जाहिर हम है, क्यों इसके अंदर करें, क्योंकि 4 साल तक हमें पैसे देने हैं। यस, तो आप ये भी देखें कि 4 साल तक आपको कितने देने हैं। कितना देना है। 3.5 लाख दिरहम आपको देना है, ठीक है, वो अगेन कैश फ्लो पे डिपेंड करता हाँ, है। हर बंदे को मैं ये कहता हूँ कि जो सिचुएशन अभी वॉर लाइक हुई है, हाँ, उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रेस में आए लोग, हाँ, वो लोग आए हैं जो अपनी पेमेंट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। अफोर्ड नहीं कर तो अफोर्डेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अंटिल द हैंडओवर तो आपको करना ही है। सकते। और उसके बाद भी आपकी सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि आप उसको मॉर्गेज कर लें या आप उसको क्लोज़ करें। अगर क्लोज़ नहीं कर पाएँगे तो प्रॉब्लम है। बट
मेरे ख्याल से 1.1 जो है 4 साल के बाद क्लोज करना ज़्यादा आसान होगा हाँ। कंपेयर टू अगर उसकी हैंडओवर का डेट करीब और आता है। सेकंडली अगर आप खुद भी रेंट पे रह रहे हैं, आपको पता है यहाँ पे रेंट्स एकदम से इंक्रीज करते हैं, हुँ। ठीक है? आप खुद भी विक्टिम हम सब विक्टिम है बेसिकली। ये अगेन लोग अजीब-अजीब बातें कर रहे होते हैं बट यहाँ पर आई वुड से कि इवन दुबई शारजा में तो मैंने देखा 100% सबके रेंट्स बढ़े। बड़े 100% आई वुड से हाँ 100% 2025 के अंदर हाँ 26 के अंदर इस वक्त हम जून में बैठे हुए हैं। हाँ तो जून में मई और जून के मिड में बैठे जी हुए हैं, तो जितने लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू हो रहे हैं उन सबके रिन्यू होने के टाइम पे बढ़े हैं। दुबई में भी बढ़े हैं बट दुबई में कुछ लोगों के बराबर भी रहे हैं और कुछ बराबर लोगों के थोड़े से कम हुए कम भी डिपेंडिंग कि आपके पहले का रेंट कितना था। यस सो रेंटल तो बढ़ा है। अब मैं ये शॉक्ड हो गया था जब मुझे अपना पता चला था। जब डीएक्सबी इंटरैक्ट पे जाके देखा तो मैंने इन 3 मंथ्स को 2025 के 3 मंथ्स के हिसाब से देखा तो उसमें भी रेंटल थोड़े से एवरेज बढ़ा ही है। यस तो वो कहीं-कहीं हुआ है कि थोड़ा-सा सॉफ्टनिंग आई है और आगे जाके थोड़ी-सी और भी सॉफ्टनिंग आएगी। यस लेकिन उतना नहीं आएगा जितना लोगों ने अज़्यूम किया था, अज्यूम किया एक्सपेक्ट हुआ किया है। था। अच्छा एक और चीज़ हम वो मैं ऐड ऑन कर दूँ क्योंकि जब मैं रिसेंटली लोगों से बात कर रहा था तो वो लोग कहते हैं कि अगर हम ये एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लेते हैं और एक प्रॉपर्टी हमारी दुबई में है, तो क्या गोल्डन वीज़ा मिलेगा? हाँ, ठीक अच्छा है? पॉइंट है। हाँ, तो ऐसा नहीं हो सकता मतलब अभी जो जहाँ तक हमारी नॉलेज है और जहाँ तक हमने जिसको रिकन्फर्म भी करा है यहाँ पे लैंड डिपार्टमेंट से, तो शारजा का लैंड डिपार्टमेंट डिफरेंट है, दुबई का डिफरेंट है। तो आपका 2 मिलियन एक सिंगल स्टेट में होना चाहिए, ठीक है, ऐदर इन शारजा, अजमान या दुबई, ठीक है। ठीक है? तो ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन थी मैंने कहा ये शेयर नहीं, करनी नहीं, चाहिए। बिल्कुल सही है क्योंकि ये तो कन्फर्म है, मुझे भी हाँ, कन्फर्म था कि आपको गोल्डन वीज़ा नहीं गोल्ड मिलेगा अगर आप दोनों को कंबाइन करने की कोशिश कंबाइन करते हैं। करेंगे। इनफैक्ट मैंने सुना था शारजा में आप ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ पे गोल्डन वीज़ा मिलता है अगर आप पूरा करते हैं उसको हाँ, 2 मिल मिलियन जाता है का। बट इट टेक्स अगेन अप्रूवल। अच्छा, ऐसा नहीं है कि दुबई में तो 100% मिल जाता है बट शारजा में इट डिपेंड ऑन द अप्रूवल, ओके, ओके। लेकिन रेडी में मिल जाता है फॉरेन रेडी में मिल जाता है चाहे वो मॉर्गेज हो। मॉर्गेज हो। अच्छा, यस ओके। लेकिन ऑफ प्लान में नहीं मिलता, ऑफ अभी प्लान फिलहाल नहीं। थोड़ा सा मतलब अप्रूवल पे डिपेंड करता है उनका, ओके, लेकिन दुबई में ऐसा कुछ नहीं है। सही, दुबई में ठीक आपने है। बस 10% 20% पे किया और उकूद आपके नाम पे आया, आप आपके नाम राइट, मिल राइट। गया आपको। तो यहाँ पर पॉइंट वही है कि जो आपका जो मुझे जो अच्छा लगा एक तो वाटर फ्रंट है हाँ और उसकी जो पेमेंट प्लान है वो बहुत ज़बरदस्त बहुत है। सो ठीक है यार महमूद आई थिंक वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ आई यस थिंक अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना हो तो महमूद से नीचे एक नंबर व्हाट्सएप का दिया यस होगा उस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एंड में कोई बात है रह गई है हमारी? स्टिल अगर हम देखोगे लोग बाहर बैठ के ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि भाई मार्केट्स शायद डिक्लाइन की तरफ जा रही है, बट अगेन वी आर इन द मार्केट और जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, मैं सबको ये कहूंगा कि आप भले लेने से पहले विजिट करें एंड यू विल सी द डिफरेंस। यहाँ पे हर जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है वो उस पे लोगों की बिक भी रहा है, लोग उसको इंक्वायर भी कर रहे हैं। ठीक है, अभी आई थिंक एक और हम वीडियो करेंगे इम्तियाज वाली, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटीज है लोगों के लिए। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ये वही टाइम है कोविड वाला, जिसने जिस टाइम पे एक अच्छी चीज उठा ली अगले 2 साल में उसके एक अच्छा उसका रिटर्न बन जाएगा। ठीक है, सही। और अगेन वही बात होती है कि आपको अपनी इन्फॉर्मेशन खुद है कि आपकी जो कैश फ्लो है वो हाँ किस तरह का है। हर बंदे को अपना पता होता है, तो यस उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप महमूद से कनेक्ट कर सकते यस हैं। महमूद को सारी चीज़ें बताएँ हाँ डिटेल में, तो फिर ये आपको रिकमेंड कर सकते हैं राइट, कि पॉसिबिलिटी है क्या। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक थैंक यू। यू अली भाई। ओके।